तो हम लोग आज करने वाले हैं कि हम एक एफ.एन.ओ जिनकी जो इंडिविजुअल्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उनकी टर्नओवर और कैसे क्या डेटा रहता है, क्या फाइनेंशियल प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम लोग करते हैं ना, बेसिकली जैसे कोई क्लाइंट का डेटा आया हमारे पास, ठीक है, जैसे क्लाइंट ने हमें डेटा दिया हुआ है, तो फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं तो अलग से इसको फोल्डर के अंदर जो उनके कंपटीशन डॉक्स होते हैं जिनके बेसिस पे हमने पूरी कंपटीशन प्रिपेयर करी, वो एक फोल्डर में डाल देता हूँ। और फाइनेंशियल्स और आईटी कंपनी जो मेन वाली चीज़ होती है वो बाहर रहती हैं। ठीक है, तो इससे प्रेजेंटेशन अच्छी होती है और समझ में भी क्लियरली आता है। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि इसके अंदर जाएंगे तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा, फाइनेंशियल्स में देखना पड़ेगा ना, तो इसीलिए। तो फॉर एग्जाम्पल इस बंदे ने हमें डीमैट दिया हमें, और इस बंदे के पास 5 डीमैट अकाउंट्स हैं, जिसमें कुछ में ही एफ.एन.ओ में ट्रेड करता होगा, कुछ में इक्विटी में। ठीक है, तो उस हिसाब से पूरा सिस्टम रहता है। तो अब मैं आपको शीट दिखाता हूँ कि कैसे रहता है। हम एक तो सबसे पहली बात, किसी भी क्लाइंट ने आपको डिटेल दी है ना, तो हम क्या करते हैं, हम उससे टैक्स पीएल मंगाते हैं कि सर आप अपना डीमैट अकाउंट का ना टैक्स पीएल दे दो, क्योंकि ज़्यादातर जैसे फिनवेजिया हो गया, ज़ीरोधा हो गया, शेयर खान, तो यहाँ पर टैक्स पीएल स्टेटमेंट मिल जाती है और उसमें सारी डिटेल्स हमें मिल जाती है, इसलिए हम वही डिटेल मंगाते हैं। तो अब जैसे ये देखो, इसमें इक्विटी ट्रेड डिटेल्स है। ठीक है, अब इक्विटी ट्रेड डिटेल्स हमें उससे काम तो है नहीं, क्योंकि अभी हम एफ.एन.ओ की कैलकुलेशन करते हैं। इक्विटी में सिंपल रहता है, अगर शॉर्ट टर्म है तो हम सीधा टोटल करके बाय वैल्यू और सेल वैल्यू को दिखा देते हैं। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म है तो हम लोग कंसोलिडेटेड जीएनएस में डाल देते हैं। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए तो उतना मुश्किल नहीं है, हम बेसिकली एफ.एन.ओ के ऊपर देख रहे हैं तो हम एफ.एन.ओ को देखते हैं। इसमें एफ.एन.ओ की शीट होगी इनकी, जिसमें उन्होंने फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करा होगा या नहीं करा होगा, वो चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पर देखो एफ.एन.ओ पी समरी 000, मतलब इन्होंने कोई फ्यूचर या उसमें ट्रेड नहीं करा हुआ। कमोडिटी में करा हुआ है, किसी में नहीं करा हुआ। कमोडिटी, करेंसी, डेरिवेटिव्स, एफ.एन.ओ, इन सभी कैलकुलेशन सिमिलर ही होती है, तो मतलब इनका ईजीएल बुक में तो कुछ नहीं था। तो अब दूसरा देखिए हम फिनवेजिया में भी टैक्स पेन हमारे पास, हमने फिनवेजिया का भी टैक्स पेन मंगा लिया है। ठीक है, तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि कैसा। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन टर्नओवर वो सब रह रहा है, बट कोई डिटेल नहीं है। ठीक है, तो इसकी जो डिटेल मिलेगी हमें, वो मिलेगी इधर से, नेट पोजीशंस, नेट चार्जेस से। हाँ, हम एक बार इधर चेक कर लेंगे, इधर तो कोई डिटेल नहीं है एफ.एन.ओ के लिए। तो बेसिकली इनका ये देखो, ये देखो ऑप्शन इंडेक्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ना फिल्टर लगा लेंगे, Ctrl+Shift+L। और मैं देख रहा हूँ कि ऑप्शन के अलावा फ्यूचर भी है, नहीं, इन्होंने सिर्फ ऑप्शन में ट्रेड करा हुआ है ना, तो हम ऑप्शन ले लेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है ना, एक सिंपल तरीका जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, आपको बता देता हूँ। आपको एक जिसके भी ज़्यादा डीमैट्स अकाउंट्स हो ना, तो आप उसके लिए ना एक अलग से वो बनाने शीट, एक्सेल शीट। ठीक है, जिसका नाम देते टर्नओवर डिटेल्स। मैं ऐसे बना देता हूँ सबकी। तो फिर अब मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, जैसे अभी हम चेक कर रहे हैं फिनवेजिया का ना, मैंने फिनवेजिया का यहाँ पर डाला हुआ है। तो अब फिनवेजिया का मैं चेक करवाता हूँ आप लोगों को, फिनवेजिया का कैसे करते हैं। वैसे तो इन्होंने टर्नओवर में कैलकुलेट करके दी हुई है। ठीक है, 2417750 आपको टोटल दिख रहा होगा, ये टोटल जो टर्नओवर का है। हालांकि जब टर्नओवर नहीं देते ना, कोई जिसमें टर्नओवर कैलकुलेट करके नहीं देता, ज़्यादा शीट में मिल जाती है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो आपके प्रॉफिट और लॉस होते हैं ना, मतलब मान लीजिए आपका 800 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और -900 रुपये का लॉस हुआ है, तो अब आप इसकी टर्नओवर कैसे निकालेंगे, आप फॉर्मूला लगाएंगे, एब्सोल्यूट कर देंगे इस टर्म्स को। ठीक है, एब्सोल्यूट कर दिया आपने, दोनों को एब्सोल्यूट कर दीजिए और फिर इसका टोटल कर लो। ठीक है, तो ये आपकी टर्नओवर आ जाएगी। तो हम किसी भी उसकी प्रॉफिट लॉस को एब्सोल्यूट टर्म्स में करेंगे तो वो उसकी टर्नओवर कहलाती है। ठीक है, तो ऐसे उसकी टर्नओवर निकलती है। तो अभी मैंने फ्यूचर ऑप्शन का आपको टर्नओवर बताया जिसमें निकला हुआ था इसमें, तो हम अगर नहीं भी निकला होता तो भी हम निकाल लेते। ठीक है, अभी तो निकला हुआ है, तो हमने यहाँ पर डिट शीट में हमने डाल दिया फिनवेजिया ऑप्शन ये डिटेल। ठीक है, तो मैं इसे हाईलाइट करता हूँ ताकि मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि कैसे कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, ऑप्शन का हमने देख लिया। अब फिनवेजिया में उसके इंट्राडे भी था कहीं पे, तो हम वो भी चेक कर लेंगे। ठीक है, उसके डीमैट अकाउंट में हम लोग गए, फिनवेजिया में खोला हमने, और टैक्स पेज में हम लोग देखें ना तो हमें कुछ मिल जाना चाहिए। ठीक है, इक्विटी, हाँ ये देखो
अब यहाँ पर इसका इंट्राडे है, इसने हेडिंग डाल दी इंट्राडे। अब इंट्राडे में हम कैसे निकालेंगे, इंट्राडे का भी सेम है, हमने क्या करा हुआ है, हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया हुआ है। अब ये देखो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको ये, और फिर हमने इसी को ड्रैग कर दिया, तो इससे सबका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दिया। तो हम क्या करेंगे, अब इसका टोटल हम जब करेंगे ना, तो हम लोग इसका टोटल कर लेंगे। जो टोटल आएगा वो हमारी होगी इंटरडे की टर्नओवर 89159। ठीक है, एक सेकेंड, इसका कुछ और भी था डिटेल्स, हमें शायद इंटरडे की टर्नओवर दे रखी थी। अब ऐसे केस में आप लोग क्या करेंगे, जब आपको इंटरडे की टर्नओवर दे रखी हो और आपकी कैलकुलेशन मैच नहीं कर रही हो, तो अब ज़्यादातर जो हम लोग करते हैं ना, बोल तो हम लोग यही करते हैं कि जो उसने दे रखी है ना टर्नओवर, हम उसी हिसाब से डाल देते हैं। तो मैंने भी इसकी उसी हिसाब से डाल दी थी। ठीक है, अब इसमें क्या आपको ये दिक्कत आ रही होगी कि ये मैच नहीं कर रहा, जो हमने तरीका बताया कि एब्सोल्यूट प्रॉफिट से और जो इंटरडे से, वो मैच इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इस साल ही ना कुछ अमेंडमेंट आई है। इससे पहले हम जो लोग लास्ट ईयर से कैलकुलेट करते थे ना, मतलब दो असेसमेंट या 2022 से जो हम कैलकुलेट करते थे, वो ऐसे कैलकुलेट करते थे, इनकी सेल्स वैल्यू ऐड करते थे और इनका ये ऐड करते थे एब्सोल्यूट प्रॉफिट। ठीक है, तो हम इनको सम करते थे और उनका सम करते थे, तो हम ऐसे इसका पूरा टोटल करते थे, फिर उसके बाद ऐड करते। पर इस साल कुछ चेंजेस आए हैं, तो इसलिए ब्रोकर्स अपने हिसाब से ही टैक्सेबिलिटी के हिसाब से ना टर्नओवर कैलकुलेट करके दे देते हैं हम, तो हम ज़्यादातर उसी हिसाब से वो चीज़ें डाल देते हैं उसमें। ठीक है, अभी दे रखी है तो हमने यही डाल दिए, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये डाल दिया है। और जो हमारा अब ये हमने अभी टर्नओवर बता रहा हूँ आपको कि टर्नओवर कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके आगे का हिसाब किताब मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊँगा कि कैसे क्या करना है। ये तो था आपका टर्नओवर। अब ऐसे ही हम कोटक में और ज़ेरोदा में जाएंगे, तो वहाँ पर हम लोग टर्नओवर निकाल लेंगे। तो एक शीट आप अलग से प्रिपेयर कर लेना तो बेटर रहेगा प्रेजेंटेशन के लिए भी और अपने उस हिसाब के लिए फोल्डर मैनेजमेंट के लिए भी, क्योंकि फोल्डर्स अरेंज करना तो इम्पॉर्टेंट है यार। अब आप जब ज़ीरो की शीट में आएंगे ना, यहाँ बहुत ये सबसे इजी शीट रहती है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन टर्नओवर कैलकुलेट रहता है, ऑप्शन प्रॉफिट कैलकुलेटर। ठीक है, ऑप्शन प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन टर्नओवर हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है, हमने डाल दिया। अगर नहीं भी करा होता तो भी मैं आपको दिखा दूँ कि ज़ीरोदा की ज़्यादा शीटों में ऑप्शन ठीक ही रहता, मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, इंसर्ट, अब इसका मैं करूँगा एब्सोल्यूट प्रॉफिट। ठीक है, तो आप इसका टोटल देखो 24156, इधर देखो टोटल 24156, और इसकी टर्नओवर देखना 24156.25। ज़ीरो की शीट हमेशा एक्यूरेट रहती हैं ज़्यादातर, दूसरे फोकस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन अब जो जिसने दिया है वो इस हिसाब से चलेंगे। तो इसीलिए इसकी देखो टर्नओवर वही है और प्रॉफिट इसने ऊपर दे रखा है 7796.25। तो जो अगर हम इसका टोटल करेंगे ना 7796.25, ठीक है, तो ये दोनों मैच करेंगे। अब हम सब शीट से ना ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, उनकी टर्नओवर निकाल लेंगे और उनका प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है, किसी में प्रॉफिट होगा किसी में लॉस होगा। ठीक है, ये इजी रहेगा। अब ये तो काम हमने कर लिया ना, अब आपके पास सेल्स का अमाउंट है, आपके पास प्रॉफिट या लॉस का अमाउंट है, तो आपसे परचेज सीधा सीधा निकाल लेंगे। ठीक है, सेल्स में अगर प्रॉफिट हुआ है तो सेल्स में माइनस कर देंगे, लॉस हुआ है तो ऐड कर देंगे उसकी वैल्यू में, तो ऐसे हमारा परचेज वैल्यू निकल जाएगी। अब मैंने सारे ब्रोकर से एक समरी बना के यहाँ पर टर्नओवर, पीएनएल और परचेज और उनके अगेन जो चार्जेस थे ना, क्योंकि हम चार्जेस भी दिखाएंगे पीएनएल में, तो हमने ये डिटेल बना लिया और ये शीट प्रिपेयर कर ली है। फिर अब मैंने कोई शीट प्रिपेयर कर लिया, अब इसका बेनिफिट क्या रहेगा, मेरे को सारी शीट अलग अलग नहीं देखनी पड़ेगी। अब मैं इसी शीट से ही रेफरेंस लेके जीनियस में इनपुट फीड कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं प्रिपेयर करता हूँ। अब मैंने टर्नओवर टेबल बना ली एफएनओ की, अब मैं इसको फीड करता हूँ जीनियस में। तो जीनियस में आएंगे, हम इनकम टैक्स खोलेंगे, कॉम्पिटिशन, और हम क्लाइंट का नाम सर्च करेंगे। ठीक है, क्लाइंट का नाम सर्च करा। अब इधर जाएंगे हम जनरल इन्फॉर्मेशन से, पीएफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। ठीक है, फिर ट्रेडिंग में, अब ट्रेड में हमारी जाएगी टर्नओवर। यहाँ पर आप F12 दबाएंगे ना तो पूरी डिटेल के खुल जाएगा, अदरवाइज आप ऐसे जाइए देखिए
ऑप्शन टर्नओवर 0 था, ऑप्शन टर्नओवर फिनवेजिया। ठीक है, ऑप्शंस की टर्नओवर डाल दी है मैंने इधर। अब इंट्राडे की टर्नओवर क्यों डाली मैंने, क्योंकि इस साल से ना इंट्राडे के लिए भी अमेंडमेंट आई हुई है। इस साल काफ़ी कुछ चेंज हुआ है बजट के बाद। तो अगर आप देखेंगे ना, इधर देखिए आप जीनियस में, ये देखो ये 2 कॉलम आए हैं, टर्नओवर फ्रॉम इंट्राडे और इनकम फ्रॉम इंट्राडे। तो यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा कि क्या डिटेल है। एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा ड्रैग कर दूँ। ये देखो यहाँ पर मैंने डिटेल डाली हुई है इंट्राडे के लिए, ठीक है, कि कितनी इनकम हुई है टोटल और कितना हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे मैंने डिटेल डाल दी। फिर अब जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं ना, फिर उसमें क्या जाएगा, उनकी ड्यूटीज़ एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंस हम लोग डालेंगे, ट्रेडिंग चार्जेस हमने इनकर करें। ठीक है, ट्रेडिंग चार्जेस हमने इनकर करें, देखो 45357। तो जो मैंने डायरेक्ट ट्रेडिंग थी वो उधर डाल दिया। अब इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पीएनएल क्यों बना रहे हैं एफएनओ के लिए। हम लोग ये मानते हैं कि जो हम एफएनओ में ट्रेड करें ना, फ्यूचर ऑप्शंस डेरिवेटिव करेंसीज में, तो उसमें हम उसे एज अ नॉर्मल बिजनेस इनकम ट्रीट करते हैं, इसलिए हम पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। अब इसमें क्या है कि हम लोग क्लाइंट से, अब वो ट्रेडिंग कर रहा है, अब उसके लिए उसमें उसका मॉनिटर का एक्सपेंस आया होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी एक्सपेंस आता होगा, उसमें उसकी ब्रॉडबैंड चार्जेस भी आते होंगे और भी रिलेटेड चार्जेस के ट्रेडिंग चार्जेस होंगे। ठीक है, उसने उसको एक स्पेशली रूम बनवा रखा है अगर उसके लिए, तो उससे रिलेटेड एक्सपेंस, तो जो भी रिलेटेड एक्सपेंस लगेगा ना कि वो एफएनओ के ट्रेड में या ट्रेडिंग में किसी भी तरीके से रिलेटेड है, तो हम वो एक्सपेंस ट्रीट कर सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे इस क्लाइंट ने हमें दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। क्लाइंट ने हमें डिटेल्स दी हुई थी कि उसका ये चीज़ें हैं, ये खर्चा हुआ है, टेलीफोन एक्सपेंस, टेलीफोन का बिल पे करा होगा वो उसने डाल दिया है इधर, और भी कई सारे रिलेटेड एक्सपेंस जो उसने इधर डाले हैं। तो ऐसे हम लोग यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस पूरी डिटेल के साथ डाल देंगे, और बाकी जो इसकी एक्सपेंसेस है ना वो अदर एक्सपेंस में आके और इधर डिटेल डाल देंगे। और इसकी ऑडिट फीस डालना मत भूलना भाई, क्योंकि ऑडिट फीस क्लाइंट नहीं डालता, जो हम जितनी फीस लेते हैं ना वो हम ऑडिट फीस में कॉलम में डाल देते हैं। तो यहाँ पर सारी डिटेल डाल दी है मैंने उसकी, जिसने सब्सक्रिप्शन लिए होंगे प्लेटफॉर्म के, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के चार्जेस वो सारे डाल दिए, उसने कुछ वेबिनार्स अटेंड करे होंगे ट्रेडिंग के लिए वो डाल दिए हैं, डीमैट की ट्रेडिंग चार्जेस वो सारे डाल दिए हैं। तो ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस सारे हम डाल के चलते हैं, फिर उस बंदे का प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। फिर देखो इस बंदे का लॉस आया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसकी बैलेंस शीट तो बना नहीं सकते क्योंकि इसने अकाउंटिंग करवाई नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, सपोज एक अमाउंट डाल देते हैं हम उसके प्रोप्राइटर कैपिटल में, और इधर डाल देते हैं अदर करंट एसेट्स में। ठीक है, इस बंदे ने डिटेल दी हुई थी क्योंकि इसने बनाया हुआ था, तो हमने इसका ब्लॉग और बाकी चीज़ों का डेफिनेशन करा हुआ है। अदरवाइज कुछ लोग नहीं करते मेंटेन, बहुत लोग नहीं करते मेंटेन, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम अदर करंट एसेट में आते हैं और यहाँ पर भी 2.5 लाख रुपये डाल के बैलेंस शीट मैच कर देते हैं और वो अटैच करते हैं। बेसिकली मेन पीएनएल है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ से दोनों बैलेंस शीट पीएनएल बना लोगे, ये प्रीव्यू का बटन है, दोनों में मिल जाएगा आपको, बैलेंस शीट में भी और पीएनएल में भी। यहाँ से प्रोसीड करना। ठीक है, अभी सॉफ्टवेयर की वजह से शायद नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ से प्रीव्यू करोगे तो एक वर्ड फाइल जनरेट कर जाएगी यहाँ से। तो वर्ड फाइल से जनरेट करके आप उसको फाइनेंशियल्स के नाम पे अपने फोल्डर में सेव कर लेना, जैसे मैंने इधर रखा हुआ है। अब देखो ये फ़ायदा ना बाहर रखने का, अंदर मिलेगा नहीं मेरे कुछ, क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने रखा हुआ बना के इसका फाइनेंशियल्स, ये देखो इसका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं आपके बेनिफिट के लिए। ठीक है, ऑप्शन टर्नओवर मिल गई, ट्रेडिंग उसका डायरेक्ट चार्जेस मिल गया, परचेजेस मैंने डाल दी हैं क्योंकि हमने निकाली थी, याद है टर्नओवर डिटेल्स में, तो वो डिटेल्स डाल दी हमने। फिर ग्रॉस लॉस की बाकी चीज़ें एक्सपेंसेस डाल दी, उसकी दूसरी इनकम जो मतलब ट्रेडिंग से ही रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने उसको बिजनेस में कैसे करके उसकी सारी इनकम ट्रेडिंग में ही दिखाई है, ये एफएनओ से रिलेटेड नहीं है। और उसकी बैलेंस शीट फिर हम लोग 1 लाख रुपये से 2.5 लाख करके इसमें अटैच कर देंगे। ठीक है, बैलेंस शीट भी इसमें अटैच होगी, बैलेंस शीट के साथ बनता है। तो बैलेंस शीट आप अटैच कर देंगे, दोनों मिक्स कर देंगे, फाइनेंशियल्स बना देंगे, तो ऐसे हमारी एफएनओ की फाइनेंशियल्स बन जाती हैं। फिर ये पूरा पार्ट रहता है एफएनओ का कि आप कैसे टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं और कैसे क्या करते हैं। तो इस वीडियो के साथ एफएनओ की टर्नओवर हमने कैलकुलेट करनी सीख ली, उसको जीनियस में इनपुट करना सीख लिया, और जीनियस से जनरेट करके बैलेंस शीट और पीएनएल को हमने पीडीएफ में रख लिया अपने फोल्डर में, उसका नाम ले लिया फाइनेंशियल्स का। ठीक है, तो ये होता है एफएनओ की कैलकुलेशन का सारा पार्ट।